लगी थी। तब जेफ उसे एक जगह बर्गर खिलाने ले गया जो गैब्रियल को काफी अच्छा लगा, क्योंकि आज से पहले गैब्रियल ने फरिश्ता होने के कारण बर्गर खाया ही नहीं था। खैर, अब जेफ ने अपने हालात सुधारने के लिए गैब्रियल को बताया कि मैं अगले दिन एक कंपनी में जाने वाला हूं जहां मैंने इन्वेस्ट किया था। मुझे वहां के फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की काफी सारी नॉलेज है, जो अगर मैं उन लोगों को बताऊंगा तो शायद वो मुझे किसी अच्छी पोस्ट पर हायर कर लें। और जेफ का ये आइडिया गैब्रियल को भी काफी अच्छा लगा। लेकिन इसके अगले दिन जब जेफ ने कंपनी में जाके कंपनी की सारी डिटेल्स स्टाफ को बताई तो उन्होंने जेफ को एक हैकर समझकर बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया। तब 3 हफ्तों तक लगातार जेफ को आरज की तरह काम करना पड़ा, जिसके दौरान वो जब भी हॉस्पिटल में कॉल करके आरज की कंडीशन के बारे में जानने की कोशिश करता तो हॉस्पिटल वाले उसे कुछ भी बताने से मना कर देते, क्योंकि वो अपने किसी भी पेशेंट का डाटा ऐसे ही किसी को नहीं बता सकते थे। जेफ के लिए अब अपना और गैब्रियल का खर्चा संभालना काफी मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने गैब्रियल से भी कोई काम ढूंढने को कहा और गैब्रियल को एक होटल में बर्तन मांजने का काम करना पड़ा। इस काम से जब गैब्रियल को उसकी पहली सैलरी का चेक मिला तो उसमें टैक्स और बाकी चीजों के कारण उसके काफी सारे पैसे काटे हुए थे, जिससे गैब्रियल को भी काफी गुस्सा आया। जो देखकर पास में मौजूद दूसरे आदमी ने गैब्रियल से कहा कि तुम्हें एक से ज्यादा काम करने चाहिए, क्योंकि इसी से तुम इतनी महंगाई में अपना खर्चा निकाल पाओगे। वहीं दूसरी ओर आरज को कोमा से होश आ जाता है, जिसके दौरान जब नर्स ने उसे बताया कि 2 जने बार बार कॉल करके आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे तो आरज कुछ सोचने लगा। जिसके थोड़ी देर बाद रात में खाना डिलीवरी करते समय जेफ के फोन में उसके ही घर का एड्रेस आया, जिसे देखकर वो समझ गया कि आरज को होश आ गया है। तब इससे खुश होकर जेफ जल्दी से वहां पहुंचा, लेकिन आरज ने उसके सामने नाटक किया जैसे उसकी याददाश्त जा चुकी हो और वो जेफ को नहीं जानता। पर इससे जेफ का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो गया था, इसलिए उसने रात में इस बारे में गैब्रियल के पास जाकर उसे बताया, जो इंसानों की तरह रहकर अब सुट्टा भी फूकने लगा था। अब जैसे ये सब चीजें अलीना का एक्सीडेंट होने से ना बचाने के कारण हुई थी, तो गैब्रियल को लगा कि अगर वो अलीना की मदद लेगा तो शायद सब वापस से ठीक हो जाएगा। जिसके लिए वो अगले दिन अलीना के पास उसकी मीटिंग में गया, जहां अलीना सब वर्कर्स को समझा रही थी कि उन्हें अपना यूनियन बनाना होगा, वरना वो बंधुआ मजदूरों की तरह चिल्लरों के भाव में काम करते रहेंगे। उस समय कोई वर्कर अलीना की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, पर गैब्रियल ने अलीना की स्पीच सुनकर तालियां बजाई। मगर वो उस वेयरहाउस में काम नहीं करता था, इसलिए सिक्योरिटी ने उसे पकड़कर वेयरहाउस के बाहर कर दिया। अब इसके बाद वोटिंग हुई, लेकिन 151 लोगों में से बस 39 लोग ही यूनियन बनाने के लिए माने, जबकि 112 लोग किसी भी तरह के चक्कर में नहीं फंसना चाहते थे। इधर गैब्रियल, जो ज्यादातर पॉजिटिव ही रहता था, वो भी बुरी तरह से टूटकर दारू पीने लगा। जिसके दौरान उसके पास वही आदमी फिलिप आया, जिसने उसे जॉब करने को कहा था, और गैब्रियल ने उसे सारी बातें बताई कि किस तरह से पहले वो एक फरिश्ता हुआ करता था, पर अपनी एक गलती की वजह से उसे इंसानों की तरह गरीबी में जीवन काटना पड़ रहा है। तब उसकी ऐसी हालत देखकर फिलिप उसका मूड ठीक करने के लिए गैब्रियल को एक बार में ले गया, जहां काफी देर एंजॉय करने के बाद गैब्रियल की मुलाकात एक औरत से हुई, जिसकी जान एक समय पर गैब्रियल ने ही बचाई थी, और वो औरत कोई और नहीं बल्कि फिलिप की बीवी थी। तब उसे देखकर गैब्रियल को एहसास हुआ कि उसका पहले वाला काम भी काफी अच्छा था, और शायद उसे बड़ा काम करने के चक्कर में अपनी इतनी बुरी हालत नहीं करवानी चाहिए थी। इसलिए वो फिर से जेफ के पास गया, जहां अब तक जेफ को उसकी डिलीवरी बॉय की जॉब से निकाल दिया गया था, क्योंकि अब डिलीवरी बॉयज की जगह पूरी तरह से रोबोट्स ही डिलीवरी करने वाले थे। अब इससे जेफ भी काफी टूट चुका था, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में वो बस बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाता था और बस घर पे बैठ के जूम मीटिंग्स अटेंड करता था। पर उसकी ये मुसीबत कम थी कि रात में जेफ को नो पार्किंग जोन में होने के कारण उसकी गाड़ी पुलिस वाले ले गए, जिसे पूरा चालान भरकर ही छुड़वाया जा सकता था। और गैब्रियल ने जेफ को बताया कि आरज भी यही सब चीजें झेल रहा था। अब जैसे कि जेफ के पास पैसे कमाने के लिए ज्यादा काम नहीं बचे थे, इसलिए उसने अपने घर में जाकर अपनी $2.5 लाख वाली घड़ी चुराने का फैसला किया। पर वहां जाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि आज जेफ का बर्थडे था, जिसे आरज अपना बताकर घर में एक शानदार पार्टी कर रहा था। उस वक्त गैब्रियल ने जेफ को चोरी करने से मना किया, लेकिन जेफ ने उसकी बात नहीं मानी, इसलिए गैब्रियल भी पार्टी में एंजॉय करने लगा। जिसके दौरान चॉकलेट की नशे वाली मशरूम खाकर उसे नशा हो गया और वो एक
एटीट्यूड को अपनी एंजल स्टोरी के बारे में सब बताने लगा। इस पार्टी में अलीना भी वेट्रेस का काम करने आई हुई थी, पर जब आरज ने उसे देखा तो उससे माफी मांगी और पार्टी खत्म होने के बाद उसके साथ डांस करते हुए अच्छे से बात करने लगा, जिसके दौरान अलीना ने उसे बताया कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ पेरिस में एंजॉय करने की जगह अपने जैसे लोगों को ऊपर उठाने पर काम करना चाहती हूँ। और ये सुनकर आरज को समझ आ गया था कि अलीना सच में काफी अच्छी लड़की है। अब इसके बाद वो सोने चला गया और रात में जेफ ने उसके घर से अपनी घड़ी चुराने की कोशिश की, पर इसी दौरान आरज की आंख खुल गई और उसने जेफ को एक चोर समझकर बंदूक निकालकर उसके कंधे पर गोली मार दी। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वो जेफ है तो वो उसे संभालने की कोशिश करने लगा, जिसके दौरान उसके मुंह से ये बात निकल गई कि तुमने ही कहा था कि अगर तुम्हारे घर में कोई चोर आ जाता है तो तुम पहले उसे गोली मारोगे। और ये सुनकर जेफ को समझ आ गया था कि आरज को सब याद है। तब इतने में ही वहाँ पर गैब्रियल भी आ गया और उन दोनों ने जेफ को जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाया, जहाँ अब आरज अपनी जिंदगी में वापस जाने के लिए तैयार था। पर गैब्रियल ने उसे बताया कि आरज अभी अपनी जिंदगी में वापस नहीं जा सकता, क्योंकि वो अभी अपनी जिंदगी में वापस इसीलिए जाना चाहता है क्योंकि उसे जेफ के लिए बुरा लग रहा है, पर इसलिए नहीं क्योंकि उसे अपनी जिंदगी की कीमत समझ आ गई है। तब आरज ने कुछ सोचते हुए उन दोनों से कहा कि जब तक मुझे इस बात का एहसास नहीं होता तब तक तुम दोनों मेरे साथ ही रहोगे। ये बात सुनकर जेफ को भी काफी अच्छा लगा और वो तीनों आरज के घर में जाकर मजे करने लगे। तब इसी बीच गैब्रियल से मिलने के लिए मार्था आई, जिसे जब गैब्रियल ने पूछा कि वो आरज को उसकी जिंदगी की कीमत कैसे समझा सकता है, तो मार्था ने उसे कहा कि कभी कभी लोगों को फरिश्तों की नहीं बल्कि ऐसे इंसानों की जरूरत होती है जो उन्हें समझ सके। मार्था की ये बात सुनकर गैब्रियल को सब समझ आ गया और रात में वो जेफ और आरज को उस रोड साइड टैको शॉप पर ले आया जहाँ आरज पहले आया करता था। वहीं पर उन्हें अलीना भी मिल गई, जिसके साथ बातें करते हुए सबने टैको खाए और बाद में एंजॉय करने के लिए एक बार में चले गए, जहां आरज ने अचानक से नोटिस किया कि गैब्रियल उदास होकर बाहर चला गया है, इसलिए वो भी गैब्रियल के पीछे आया और गैब्रियल ने उसे कहा कि मैं बहुत दुखी हूं और जिंदगी से हार चुका हूं, क्योंकि पहले मैं एक एंजल हुआ करता था पर अब मैं एक आम इंसान हूं। जिस पर आरज ने उसे कहा परेशान मत हो, पहले तुम ही कहा करते थे कि सबकी लाइफ अच्छी होती है, इसलिए तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। मगर गैब्रियल आरज की इस बात पे भरोसा नहीं करता और उसे याद दिलाता है कि तुम भी तो अपनी जिंदगी में वापस ना जाकर जेफ की जिंदगी में ही खुश होना, क्योंकि तुम्हें वहाँ बिना मेहनत किए सब मिल रहा है। गैब्रियल की ये बात सुनकर आरज शांत हो जाता है, क्योंकि अब उसे सच में अपनी जिंदगी की कीमत समझ आ चुकी थी। इसलिए अब आरज ने कहा कि मैं अब जेफ की तरह नहीं रहना चाहता, मैं आरज बनना चाहता हूँ। बेशक से मुझे अपनी जिंदगी सुधारने के लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। पर क्योंकि गैब्रियल के आरज को उसकी जिंदगी में वापस भेजने के बाद आरज गैब्रियल को कभी नहीं देख सकता था, इसलिए वो आखिरी बार गैब्रियल से इमोशनल बातें करता है, जहां उसने गैब्रियल से कहा कि तुम अभी इंसान हो के भी मेरे लिए असली एंजल हो, और इससे गैब्रियल को भी काफी अच्छा लगा। अब इसके बाद गैब्रियल ने आरज को उसकी पुरानी जिंदगी के उस समय में वापस भेज दिया जब आरज की कार टो हो चुकी थी। पर उसे लेने के लिए आरज जब अगले दिन दुखी होकर पुलिस स्टेशन में गया तो उसे पता चला कि उसका सारा फाइन जेफ नाम के बंदे ने ऑलरेडी भर दिया है। असल में जेफ को उठने के बाद कुछ कुछ चीजें याद थी, इसलिए उसने आरज की मदद की थी। जिसके बाद जेफ अपनी एक कंपनी में जाकर बोर्ड मेंबर्स को समझाता है कि उन्हें डिलीवरी बॉयज की जगह रोबोट्स नहीं लाने चाहिए, क्योंकि इससे काफी लोगों की जॉब चली जाएगी। हालांकि वहां जेफ की बात से कोई सहमत तो नहीं था, पर उन्हें जेफ की बात माननी ही पड़ी, क्योंकि जेफ के पास उस कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स थे। वहीं आरज भी अब अलीना के साथ काफी खुश था और अलीना ने भी अब तक यूनियन बना ली थी, जिसकी वजह से वेयर हाउस में सबकी जॉब काफी आसान हो गई थी। अब उसी शाम आरज अपने पापा को भी कॉल करके अपनी सिचुएशंस के बारे में सब सच बता देता है, जो आरज की बातें सुनकर थोड़ा इमोशनल हो गए और उसे आगे बढ़ते रहने का बोलकर बताने लगे कि जिस लड़के की नौकरी बड़ी कंपनी में लगी थी वहाँ उसे स्कैम के चक्कर में जेल में डाल दिया गया है। अब इसके कुछ दिनों के बाद जैसे कि गैब्रियल ने आरज को बताया था कि उसे एक जगह पर काम करना पड़ेगा जहां उसके पास टॉयलेट जाने का भी समय नहीं होगा। आरज को उस जगह पर जॉब मिल जाती है, लेकिन वो जल्दी ही उस जॉब को छोड़ देता है और उसे देखकर और भी कई लोगों ने उस जॉब को छोड़ दिया था, जिसका मतलब था कि आरज अब अपने साथ साथ बाकियों की जिंदगी को भी बेहतर कर रहा था। अब इसके बाद आरज ने फिर से डॉक्यूमेंट्री राइटिंग के लिए अप्लाई किया तो इस बार उसे जॉब मिल गई और उसकी जिंदगी सच में बेहतर होने लगी। इसलिए कुछ दिनों के बाद वो उसी रोड साइड टैको रेस्टोरेंट
में अलीना के साथ गया जहां उसने एक टैको गैब्रियल के लिए भी छोड़ा था। तब गैब्रियल ने भी उस टैको को अलीना और आरज के जाने के बाद उठा लिया और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म